आपका एक डिसीजन आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। समय न लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले अक्सर छोड़ देते हैं। ये मैंने जब कहीं पढ़ा तो मैंने यहाँ लिखा। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ये वास्तव में अगर भारत में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई का बिजनेस सक्सेसफुल होता है। इस बात के साथ अब हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं, आपके साथ सवाल जवाब करते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, आइए सुनते हैं आपकी बातें और देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है उसके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। जिसको भी सवाल पूछना है अपना हैंड रेस करेगा, फिर हमारे जो होस्ट हैं, जो हमारा एडमिन पैनल है, वो आपको अनम्यूट करेंगे और हम बात करेंगे। प्लीज कम अप टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी गुड बिजनेस। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हिमालय एकेडमी, धर्मेंद्र रामन जी, निशा राठी जी, आप बात करना चाहते हैं? मैं भी आपसे बात करना चाहता हूं। प्लीज कम अप टू मी। वेरी गुड आफ्टरनून सर, इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग सेशन। बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने कि कैसे क्या किया जाए और हाउ टू स्केल इट अप। नाउ आई हैव वन डाउट, इज यू आर टेलिंग दैट यू आर गोइंग टू गिव सम सॉफ्टवेयर, तो उस सॉफ्टवेयर को हैक करके कोई नहीं ले सकता? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। देन हाउ इज इट दैट हम ये इंश्योर करके एक बच्चा एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, लाइक अगर उसके दोस्त वगैरह हैं, 2-4 जन बैठ के एक ही सॉफ्टवेयर में पढ़ सकते हैं ना, तो हाउ डू वी इंश्योर दैट? गॉट इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बिजनेसमैन वाला क्वेश्चन है आपका। इंडिया तो मामले में चैंपियन है। नाइक में मतलब एक टिक होता है, इंडिया में 4 टिक वाला नाइकी उठा लाते हैं लोग बाग, है ना। एडिडास में 3 लाइन होती है, एडिडास भी आ जाता है। तो इंडिया तो चैंपियन है इस मामले में, है ना। हैकिंग पॉसिबल है, प्लेजरिज्म पॉसिबल है। तो उसको हैकिंग को कैसे रोकेंगे, वो आईटी टीम का काम है कि नहीं। बट हम आईटी टीम को पैसा इसलिए दे रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए, राइट। तो बहुत क्लियरिटी है इसके ऊपर, पहली बात तो। फिर भी होता है तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरा है, ये डायनेमिक है, इसमें कंटेंट कोई वन टाइम नहीं है। जैसे नेटफ्लिक्स है या अमेजन प्राइम, उससे कोई हैक भी कर लेगा तो क्या होगा, नया कंटेंट आता रहता है उसके ऊपर, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है, इसमें तो एवरी मंथ 3 चीजें नई आएंगी। एक न्यू वेब सीरीज आएगी लर्निंग की, पहला लर्निंग ओटीटी प्लेटफॉर्म है, उस पर 2 लाइव क्लासेस हर महीने होंगी, लाइव क्लासेस जो बच्चों के कस्टमाइज सॉल्यूशंस के लिए होंगी। और 5 से 10 मेथड्स के वीडियोस भी अपलोड होते ही रहेंगे मेन कोर्स के अंदर भी। तो एक फायदा तो ये होता है। दूसरा, आईटी टीम ने हमें इंश्योर कर रखा है कि ऐसा नहीं होगा, वो डेली काम होता है इसके ऊपर, इस चीज को लेकर। अब आता है आपका दूसरा सवाल, क्योंकि देखो हैकिंग एक क्राइम है इंडिया में, होता है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो क्या कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर ही हैक कर सकते हैं ना, दिमाग तो हैक नहीं कर सकते। तो हम तो इसके एक्सपर्ट हम बनाते रहेंगे। आप मेरी छाप लोगे तो मैं दूसरी किताब लिख दूंगा, तब क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो कहने का मतलब है, इसका आंसर तो आईटी के पास भी है और नॉलेज के पास भी। सेकंड बात जो आपने बोली कि एक बच्चे 4 बच्चे मिलकर पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक किताब को 5 बच्चों ने मिलकर पढ़ा। तो क्या 5 बच्चे एक साथ एक किताब पढ़ सकते हैं? आंसर इज नो। उसी तरह से 5 बच्चे एक साथ इस सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते। अगर एक बच्चे ने ये सॉफ्टवेयर का पासवर्ड कहीं बांटा है, तो मैं बता दूं, द आईटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांगली सिक्योर्ड, और आईटी हैज इंश्योर्ड कि ये मल्टी डिवाइस एक्सेस नहीं होगा, ये मल्टी लॉगिन एक्सेस नहीं होगा, और इसमें जिस तरह का फ्लो है इसका आगे बढ़ने का, क्योंकि सर्टिफिकेशन एक ही बच्चे के लिए आएगी इसके अंदर। तो आज एक बच्चा अगर घर में ही बैठ के एक बड़ी सी स्क्रीन खोल के 4 बच्चे देख रहे हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर यूजुअली एजुकेशन में नहीं होता ऐसा। एजुकेशन में एक फादर के अगर 2 बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते, दोनों को किताब दिलाता, बैग दिलाता, सब कुछ दिलाता है, राइट। तो क्योंकि बच्चे के अंदर भी यही होता है कि नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर मैं ही यूज करूंगा। बहुत रेयर ही होता है ऐसा। एक स्क्रीन पर चला करके 4 बच्चे बैठ के पढ़ रहे, उसे हम नहीं रोक सकते, ठीक है। लेकिन पासवर्ड इसका बच्चों ने 4 लोगों को दे दिया तो एक्सेस नहीं होगा। जैसे आपने गूगल का पासवर्ड, अगर आप 4 लोगों को पता भी चल जाए, तब भी गूगल दूसरे डिवाइस पे एक्टिव होते ही आपको एक सेफ्टी मेल डालेगा कि आप ये है या नहीं है कि नहीं। और फिर आप जैसे उसको नो कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देगा, सेम टू सेम, राइट। तो हमने भी इसमें सेफ्टी मेजरमेंट्स किए हुए हैं और आईटी इसको ज्यादा अच्छे से देख रही है। अक्टूबर 2 तारीख को जब हम इसका अपग्रेड लेकर के आ रहे हैं, इसका ये जो प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन आ रहा है, उसमें कम से कम 18 तरह के नए सेफ्टी मेजरमेंट्स हमने यूज किए हैं। तो ये चीज हम पहले से जानते थे, क्योंकि हमारा क्वांटिटी तो बिजनेस है, वरना तो एक ही आईडी पासवर्ड पूरे इंडिया में घूमता रहेगा, तो नॉट पॉसिबल। There's one more doubt that I have, sir. Now suppose आपने अभी एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, then after possibly 6 months you come up with a better version of it.
Okay. And a student, if he has bought this software today, when you launch the better version, like will he get a free upgrade or will he have to pay for it again? Got it. Number one, the financial process or what is the fee structure is 3,000 registration, 6 month free, 7th मंथ से 200 रुपए का सब्सक्रिप्शन, ये बना हुआ है, ठीक है? ओके ओके, अब सॉफ्टवेयर अलग अलग नहीं आएंगे, अपग्रेड पॉसिबल है। अपग्रेड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप अपनी बैंक की या पेटीएम एप्लीकेशन को अपग्रेड करते हैं, राइट? उसमें आएगा कोई भी एप्लीकेशन देखिए, अपग्रेड, बैकग्राउंड अपग्रेड मांग लेती है ना, अपग्रेड कर लो, अपडेट कर लो, कर लेते हो आप, बस तो फीचर ऐड हो जाते हैं अपने आप, राइट? तो फीचर्स या जो नई चीजें वो अपने आप ऐड होगी। फीस यही है, एक बार 3,000 रुपए, फिर महीने के 200 रुपए 6 महीने बाद से, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है। एंड इस 200 रुपए में डू वी हैव एनी रॉयल्टी और इट्स ओनली फॉर द कंपनी? नहीं, यू हैव 25% to 40% यू हैव द रॉयल्टी अकॉर्डिंग टू प्लान। स्टार्टिंग में 70% आपका रहता है, 1,000 आप हमारा, 2,000 आपका, राइट? और बाद में जब ये रिन्यू होता है, क्योंकि रिन्यूअल में आपके एफर्ट्स नहीं है कुछ भी, रिन्यूअल में हमारी जो इन हाउस टीम है जो सर्विस पार्ट पे मेहनत कर रही है, जो नए नए कंटेंट डाल रही है, जो कस्टमर स्टूडेंट से डायरेक्टली डेली बात कर रही है, उनको ऑनलाइन क्लास में लेकर के आ रही है और उनसे स्टूडेंट रेफरेंस लेती जा रही है, वो एक, क्योंकि बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी है वो, क्योंकि हमें तो इंडिया के 25 लाख बच्चों तक पहुंचना है बाय द एंड ऑफ 2022, क्योंकि यही हमारा बिजनेस प्लान है। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि एक्चुअली वी हैव मेड अ प्लान अकॉर्डिंग टू द बाय सीइंग द बायजूस एंड वेदांतु, बिल्कुल वही प्लान पे हम चल रहे हैं इस बार। तो आप लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। मान लीजिए 4,000 बच्चा इस 2 साल में आपके थ्रू आता है, तो वो 4,000 बच्चा रिन्यूअल देगा, तो आपको भी 25% से 40% के बीच में आपका रेवेन्यू रहेगा, जो कि मंथली रॉयल्टी की तरह आएगा आपके पास, वो मंथली है। I hope you get the point. सर, सबको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई टेक्निकल वजह से पॉज हो गए हैं आप, अदरवाइज समझ में आ गया होगा। एनी अदर क्वेश्चन? निशा राठी जी हैं, धर्मेंद्र रमन जी हैं। Hello, good evening, sir. Hi, good evening, Dharmendra Raman. Sir, I'm from Kharaghiya, Bihar, and I'm much interested in the brain science, and due to my job, I couldn't start, and I know this last 2 years. Anyway, and I want to start, but problem is that suppose there is one condition. Suppose if up to 5 months, if I'm changing my city to somewhere and transferring somewhere, so is it possible to change my business to other city? Suppose yes. I have taken. मैंने सवाल समझ लिया आपका, अगर इस सवाल में कुछ और ऐड करना हो तो मुझे बताइएगा। No, for this Kharaghiya and later. I've got your point, brother. Okay, बोलूं मैं? Yeah. ट्रांसफर एप्लीकेशन बहुत सिंपल है, आप अपना जो बिजनेस सेटअप है ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन देनी है, एड्रेस प्रूफ नया देना है, आपका एग्रीमेंट में चेंज हो जाएगा, एनेक्चर लग जाएगा। Yeah, okay, thank you, sir. And everything I there is a connection issue from your side, no problem. I've got your point. Thank you so much. You can connect with my team member whosoever has sent you this link. उससे आप कांटेक्ट कर लीजिए। निशा राठी जी, आइए बात करते हैं, आपके सवाल लेते हैं। धर्मेंद्र रमन जी को म्यूट कर दीजिए और निशा राठी जी से बात करते हैं। Hello. Yes, sir. Namaskar. Sir, yeah, namaste. Sir, the session was very good. We really liked it. I hope everyone has liked it. My basic question, I think most of the things Himanshu, the first guy, had asked, and only one thing, sir, what you mentioned, like कि 6 महीने तक उनको वो मिलेगा 3,000 का सॉफ्टवेयर, and then later on he has to pay 200 rupees per month. तो जो 3,000 तक का जो भी उसने 6 महीने में जो भी लिया है, I can understand न्यू जो आएंगे, न्यू वेब सीरीज, वो नहीं मिलेंगे उसको until and unless he pays 200 rupees, और he will be totally blank, मतलब कुछ नहीं। बिल्कुल समझ गया मैं आपका क्वेश्चन। क्या आपका सवाल यही है कि 3,000 रुपए में एक फिक्स कोर्सेज है वो मिलेंगे और न्यू वेब सीरीज उसको 6 महीने बाद मिलेगी, ऐसा लग रहा है आपको? डू यू थिंक सो? एक बार वापस अनम्यूट कीजिए। No, sir.
नो आई एम नॉट आस्किंग लाइक दैट। मेरे जैसे सवाल है, जैसे कि हॉटस्टार होता है, हॉटस्टार हाँ, में बेसिक प्लान फ्री होता है, समझो हाँ, अपन ने वीआईपी प्लान लिया है तो हाँ, देन कुछ चार्जेस है, एंड उसके अगर प्रीमियम जाना है तो अलग चार्जेस है, लेकिन अपना वीआईपी प्लान बंद नहीं होता है बिकॉज वी हैव पेड फॉर इट। तो ऐसा है या सिर्फ 3000 में 6 मंथ्स ही उसको मिलेगा, 6 मंथ्स के बाद वो ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगा अकाउंट, हाँ, अगर इफ ही एग्जैक्ट, दैट एग्जैक्ट। इज द क्वेश्चन। या Entertainment OTT is completely different from the learning OTT. Learning OTT platform has so many things like वेब सीरीज। एक फैशन का नाम है इसलिए अपन दिया, वो एक्चुअल में तो कोर्स ही है ना। वो कंप्लीट करने के बाद टेस्ट भी होता है, सर्टिफिकेशन भी होता है, जो कि एंटरटेनमेंट में तो होता नहीं है। वो तो सिर्फ एंटरटेनमेंट है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं किसने देखा किसने नहीं देखा। पर हमें तो है, हमें तो हर बच्चे पे काम करना है। हर बच्चा, और बाद में ऑनलाइन भी आएगा, लाइव भी आएगा, उसके सवाल कस्टमाइज्ड भी आ सकते हैं। तो 6 महीने की सर्विस दी है हमने उसको। इस 6 महीने में अगर हमारे 50 कोर्स आ चुके हैं तो 50 कोर्स एक्सेस कर सकता है। 6 मंथ के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। इसमें कोई प्रीमियम, वीआईपी, प्लैटिनम ऐसा नहीं है, राइट। इसमें 6 मंथ तक जो भी अवेलेबल है, जो सर्विसेज है, वो सारी मिल रही है उसको। 6 महीने में वो हैबिचुअल हो जाते हैं बच्चे। वो इतना अच्छा बना हुआ है कि बच्चों को लगता है ये बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे एजुकेशन में। और इसमें सबसे बढ़िया बात बताऊं, इसका टैगलाइन है लर्निंग सबके लिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कंटेंट नहीं आ रहा है, इसमें पेरेंट्स के लिए भी कंटेंट आ रहा है, इसमें एक इंडिविजुअल के लिए भी कंटेंट आ रहा है, इसमें हाउसवाइफ्स के लिए भी कंटेंट आ रहा है, इसमें एज ए पर्सन अगर वो उसके फादर बिजनेसमैन है या जॉब करते तो उनकी लर्निंग के लिए भी कंटेंट आ रहा है। इट इज अ फैमिली लर्निंग प्रोग्राम एट वन प्लेस, दैट इज द फर्स्ट इनोवेशन इन इंडिया, राइट। तो इतने रीजन खड़े कर दिए हमने कि वो 200 रुपए महीना जो है वो किसी भी रीजन से कम एक फैमिली से हमारे पास आता रहेगा। इसलिए 3 डिवाइस एक्सेस कर सकते हैं इसके अंदर। अब आता है कि बच्चे ने एक कोर्स किया, दूसरा किया, सबके सर्टिफिकेशंस हैं, वो कंप्लीट कर लेगा, 6 महीने पूरे हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ उसका फी ब्रेकअप क्या है। 3000 रुपए किस तरह से बना हुआ है निशा जी। वास्तव में तो प्राइस इज 200 रुपीज पर मंथ, यही प्राइस है हमारे सॉफ्टवेयर का। 200 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये हमने एक साथ ले लिया है, इसका मतलब वो 1200 रुपए। और 1800 रुपए का हमारा ऑनलाइन इस प्रोग्राम में आने का रजिस्ट्रेशन था, जिसके बदले में हम इतनी ही वैल्यू के, यानी कि लगभग 9 महीने लास्ट में फ्री करेंगे। अगर वो फैमिली या बच्चा इससे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो वो 9 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री होकर के ये बराबर सेटल हो जाएगा, एक तरह से होगा ये। पर इसको हमने इस तरह से बनाया है कि ये वैल्यू हमारे फ्रेंचाइज जो मेहनत कर रही है उसको एक साथ जल्दी आ जाए। मतलब 200 रुपए महीने से शुरू करेगा तो बहुत बच्चे उसको कवर करने के लिए चाहिए होंगे, पर 3000 से करेगा तो 2000 तो हम हमारी फ्रेंचाइजी को ही दे रहे हैं और बदले में लास्ट में सब्सक्रिप्शन फी दे रहे हैं। तो एक्चुअल द प्रोग्राम इज फॉर 200 रुपीज पर मंथ ऑलवेज, but we are taking 3000 rupees at one go as a breakup of composite of registration fees and 6 month fees together। तो ये इस तरह से ये पूरा बना हुआ है। इसमें कोई वीआईपी वगैरह इस तरह के कोर्सेज नहीं है। हम लोग ऐसा प्रोग्राम लाए जिसमें हम कोर्स के पैसे नहीं ले रहे हैं। जैसे कि ओटीटी में यही होता है। अभी यूडीमी देखिए आप, यूडीमी में तो कोर्स के पैसे हैं, ये कोर्स 500 रुपए का, ये 300 रुपए का, ये 70 रुपए का, ये 2000 रुपए का। हमारे ऐसा नहीं है, हमारी किताबों की दुकान जैसा नहीं, अपना है लर्निंग प्लेटफॉर्म, सबके लिए लर्निंग है। चाहे उसमें 1000 कोर्सेज हैं वो भी 200 रुपीज मंथ से मिलेंगे और बच्चा सीखता रहेगा, पढ़ाई भी करता रहेगा, पेरेंट्स भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे उस पर। दैट्स हाउ वी हैव मेड दिस प्लान। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। मुझे बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया, कोई और डाउट रह गया और तो। एक्सक्यूज मी निशा जी, आप चाहे तो थंब रेज कर सकते हैं कि यू गॉट द पॉइंट और यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन अगेन। हेलो, हाय। हाँ हाय सर, नमस्कार। नमस्ते। एक्चुअली क्या है सर, मेरे 3 क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छा आपका अभी फिलहाल में समझाना लगा। उसमें मेरे 3 क्वेश्चन ये हैं कि एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन है कि इसमें एज लिमिट क्या है ये अगर इसको कोई करना चाहे। पहला तो क्वेश्चन ये, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है, मान लो 11th ईयर का है, वो कर सकता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जैसे गवर्नमेंट टीचर हो, तो वो ये कोर्स कर सकता है क्या? और मेरा मतलब करने का रीजन ये है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं चाहिए, ओनली ट्रेनर। मैं ट्रेनर पे बात कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि अगर गवर्नमेंट जॉब है, आपको ही पता है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों वहाँ है, तो मेरा प्रेफर ये रहे कि यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ, अभी ट्रांसफर पॉलिसी भी अभी चल रही है, क्या पता नेक्स्ट मंथ या
2-3 महीने बाद में ट्रांसफर हो जाए या मतलब नेक्स्ट ईयर हो जाए, तो ये ट्रांसफरेबल है क्या? इसका तो आपने पहले क्वेश्चन आया था, तो उसमें शायद आपने क्लियर कर दिया, फिर भी एक बार मेरे को दोबारा से क्लियरिफिकेशन इसका बता देना। ये 3 क्वेश्चन इसलिए मेरे। आपकी बात तो मैंने समझी सर। सबसे पहले समझते हैं, कैन यू बिकम अ ट्रेनर? यस, यू कैन बिकम अ ट्रेनर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट पर्सन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेनिंग सब लोग ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सबके लिए होता है। सपोज आपको ऑनलाइन एनएलपी प्रोग्राम ज्वाइन करना है, कर सकते हैं। आपको इंग्लिश सीखना, सीख सकते हैं। तो ये ब्रेन साइंस ट्रेनिंग तो कोई भी ले सकता है, नंबर 1। नंबर 2, टारगेट ऑडियंस कौन सी है? 4 to 10, 9 साल से 17 साल के बच्चों के लिए ये कोर्स ज्यादा इफेक्टिवली एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे कोर्स का जो कंटेंट बना हुआ वो एनसीईआरटी के उसी सिलेबस के हिसाब से बना हुआ है। राइट? समझ में आया आपको? क्या 11th-12th के बच्चे कर सकते हैं? लर्निंग की तरह कर सकते हैं, क्योंकि 11th-12th में सारे सब्जेक्ट नहीं होते अभी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में। नई वाली में तो मल्टी सब्जेक्ट ले लेगा इंसान। राइट? तभी तो मैं कह रहा हूँ 2023 के बाद में आपकी ऑडियंस बढ़ने वाली है। उसमें 4 साल से 4th क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे अटेंड करेंगे इसको, पर अभी करते हैं 4 to 10 ज्यादा करते हैं। राइट? उसके अलावा कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत लेते हैं हमारा सॉफ्टवेयर, और वो बहुत ट्रेनिंग लेते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई में बहुत सारी जीके याद करनी होती है, तो वहां हमारा सॉफ्टवेयर मदद करता है उनकी। गॉट इट? तो 9 साल से बड़ा कोई भी हो तो 11 साल का बच्चा कर सकता है। क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस कर सकता है? बिजनेस करने के लिए उसे किसी और के नाम से बिजनेस करना पड़ेगा। आपके घर में मान लीजिए कि वाइफ है या बच्चा है या मदर फादर है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उनके नाम देखो, एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, बिजनेस करना अलग बात होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक गवर्नमेंट टीचर मैथ्स का घर पे ट्यूशन पढ़ाता है, तो ट्यूशन एक बिजनेस है। राइट? तो एडमिनिस्ट्रेट वो उसके लिए बोर्ड नहीं लगा सकता, वो अपने नाम से कंपनी नहीं खोल सकता, पढ़ा सकता है। तो सर्विस आप दीजिए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है वो किसी और की पूरी करके तो हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इलीगल भी नहीं हुआ। राइट? तो आप सर्विस दे रहे हैं, और जो बिजनेस प्रॉफिट्स है वो उनके नाम पर है जिनके नाम से आपने संस्था खोली है, कंपनी खोली है कि नहीं? तो इस तरह से हमारे साथ एग्रीमेंट करना है, तो एग्रीमेंट उसका करवा दीजिए जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या वो जो कि गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है कि नहीं? तो ये तो हुआ एक बात। दूसरा, ट्रेनर के तौर पे कोई भी सीख सकता है, उसको गवर्नमेंट भी मना नहीं करती। इवन एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन क्रिएट एन एनजीओ, और वो किसी एनजीओ में काम भी कर सकता है समाज सेवा के तौर पर। तो इस तरह से गवर्नमेंट की बहुत बाध्यताएं नहीं आने वाली है इस काम में, तो खासतौर पर ट्रेनिंग जैसे प्रोग्राम में तो नहीं आती। आई होप आपको समझ में आ गया। हाँ सर, मैं अभी बता रहे थे आप कि किसी और के नाम से कर सकता है, तो अगर मदर फादर नहीं हो, मान लो हस्बैंड वाइफ है, दोनों ही गवर्नमेंट जॉब हैं, क्यों वो अपने बच्चे के नाम से कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। बच्चा माइनर है क्या? बच्चा जैसे 11 साल का हो तो कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो एग्रीमेंट नहीं कर पाएगा ना। ये गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट जॉब है, दोनों नहीं कर सकते, पता किया तो। लेकिन आपसे इंफॉर्मेशन इसलिए लिए कि बच्चा है वो 11th ईयर का है, अभी 2012 का बर्थ है उसका, तो 2012 के क्या बर्थ करेंगे आप? हाँ देखो, लीगली तो अपन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट के लिए मिनिमम एज 18 साल होती है। ठीक है? तो एग्रीमेंट कैसे करेगा वो, और आप कर नहीं सकते। लेकिन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में तो गवर्नमेंट, आप अपने नाम से कर सकते हैं। ट्रेनिंग में तो आप एज ए ट्रेनर एडमिशन ले सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं ना, व्यावसायिक तौर पे नहीं कर रहे हैं। राइट? और व्यावसायिक तौर पे फिर करते रहिए, बस उसको मतलब डॉक्यूमेंट मत करिए, पढ़ाइए आप बच्चों को, सॉफ्टवेयर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कर रहे हैं, कई एमवे का काम करने वाले लोग एमवे का काम करते हैं, मल्टीलेवल मार्केटिंग करते हैं, गवर्नमेंट के लोग करते हैं, अपने ही ऑफिस के अंदर बांट रहे, बेच रहे होते हैं एक दूसरे को ही। राइट? तो कमाना गलत नहीं है, जो भी एडमिन पॉलिसीज है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी, उनका ध्यान रखना होता है। एमवे वाले तो कर सकते होंगे, तो मार्केटिंग वाले कर सकते हैं शायद, मेरे हिसाब से 2-3 कर सकते होंगे, गवर्नमेंट शायद नहीं कर पाता है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी एमवे का काम करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, हमारे सिटी में तो बहुत सारे ही हैं, और अब वो अपनी ऑफिस में बेच रहे होते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, हाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अपनी लीगलिटी का ध्यान रखना है। जो चीज लीगल है वही करनी है, और वरना कोई रास्ता निकालना है। आप करना चाहते हो तो करिए ना। अब तो आत्मनिर्भर बनने की बात मोदी जी कह रहे हैं, है कि नहीं? तो आत्मनिर्भर बनना, जॉब करना तो है नहीं, क्योंकि जॉब करने में तो जॉब मिलेगी तो करेगा आदमी, तो उसमें तो किसी और पर ही निर्भर है कि नहीं? आत्मनिर्भर तो तभी है जब बिजनेस कर रहा है। राइट? तो बिजनेस माइंडसेट लाना कोई बुरा नहीं है, आप इसमें कोई तरीका निकाला जा सकता है। हमारे यहाँ से आप रेफरल कोड ले सकते हैं। रेफरल कोड एक ऐसा कोड है जो कि रेफरल कोड, ओके, रेफरल कोड होता है, उसमें ट्रेनिंग
हाँ, इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जो जो लीगली इस काम में नहीं आ पा रहे होते, उनको कंपनी एज ए ट्रेनर अपॉइंट करती है फिर। तो आप ट्रेनिंग तो कहीं से भी ले सकते हो ना, ट्रेनिंग का मतलब व्यवसाय करना नहीं, सीखना है, राइट। और बिजनेस जो होता है आपका फिर रेफरल कोड में करते हैं, वो कंपनी का कोड होता है, आपके लिए दिया हुआ होता है, जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। इस वजह से आप जो है, जो काम जो कर रहे हैं वो इलीगल भी नहीं होता है। ओके ओके, तो वह उसके लिए सर क्या वो पॉलिसी बहुत रहेगी? कम, उसके वो लिए आप कैसे एक लिया? काम करिए, जिन्होंने आपको, हाँ, जिन्होंने आपको, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत ही प्राइवेट क्वेश्चन है, बहुत ही पर्सनलाइज क्वेश्चन है, हाँ राइट। सारे लोग ऐसे नहीं, तो एक काम करिए, जिन्होंने आपको लिंक भेजा है ना, उनके साथ एक बार हाँ डिस्कस करके वो आपको सारा बताएंगे इसको। ओके 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 सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, नाइस। सागर उखाल उखालकर जी यस सर, और इट्स देन उखलकर। जी, हाँ, बहुत उखलकर, ही अच्छा वाह, सेशन था सर, सागर सर। हाँ, मराठी में उखलकर है वो, और हिंदी में उखलकर आता है। तो बहुत ही अच्छा सेशन लगा सर मुझे। धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तो बहुत मोटिवेटिंग लगा। वैसे तो मैं बहुत साल से मतलब ये निमोनिक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन प्रॉपरली इसमें वर्क नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, बीच में मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब इंटरेस्टेड हूँ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक बिजनेसमैन बनने के लिए। तो बड़ी चाव से करना चाहता हूँ। तो मेरा पहला सवाल है सर कि ये जो हम 4th to 10th स्टैंडर्ड ये एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर है, तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है कि एक ही सॉफ्टवेयर है? और सेकंड जो मेरा सवाल है सर, आपकी टीम मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका सिखाना बहुत मुझे अच्छा लगा। अगर आपके अंडर आपकी टीम के साथ मैं अगर काम कर सकता हूँ, तो अगर वैसा कुछ ऑप्शन हो महाराष्ट्र में अंदर, तो मैं ट्रैवलिंग भी कर सकता, मतलब जॉब भी नहीं है सर, आप समझ सकते हो कोरोना के अंडर बहुत ये हो चुका है। लेकिन मैं एक एज अ ट्रेनर हूँ, हिप्नोटिस्ट भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। अगर आप मुझे जॉब देना चाहते हैं या आपके अंडर में काम करना चाहता हूँ, अगर आप ऐसी कुछ फैसिलिटी है, तो मैं वो ये भी मुझे बताना सर। बस सर, यही है मेरे सवाल। आपने वास्तव में हिप्नोटाइज ही कर लिया एक तरह से, आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ, चलिए, वन हाँ बाय सर। वन। पहले, क्या हर क्लास के लिए कोई अलग सॉफ्टवेयर है? आंसर इज नो। ओके। हमारा प्रोग्राम स्किल को डेवलप करता है, सब्जेक्ट को नहीं। हम्म। सब्जेक्ट अलग टाइप बात होती है, जैसे 4 बेसिक स्किल्स होती है पढ़ाई में: रीडिंग, राइटिंग, ओके अंडरस्टैंडिंग, मेमोराइजेशन। इसमें सब्जेक्ट तो कहीं आया नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट को ही रीड, राइट, अंडरस्टैंड, मेमोराइज करना होता है। ओके सब्जेक्ट ओके। तो एप्लीकेशन हो गया उसका। स्किल हम्म। 4 हुई ना। अब हाँ 3 सर। स्किल स्कूल में सिखाई जाती है, चौथा स्किल हमारा सॉफ्टवेयर सिखा रहा है, राइट, मेमोराइजेशन स्किल। ओके। अब हाँ सर। सब्जेक्ट चाहे 4th क्लास हो चाहे 10th क्लास, एनसीईआरटी के सब्जेक्ट कॉमन ही है, एसएसटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, है कि नहीं, और जनरल अवेयरनेस। तो इनके जो डेरिवेशंस हैं, इसके जो डिराइव किया हुआ, इसमें जो कंसेप्ट्स है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैथ, डायग्राम्स, एब्रीविएशन, मैथ्स के अंदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर, क्यूब, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, ये सब बच्चों को ओके याद करना पड़ता है। अब ओके याद ओके। करते वक्त उनके पास एक ही तरीका है, दोबारा पढ़ें, रिवीजन करें, दोहराएं। जैसे ही हम आते हैं, टूल बॉक्स आ जाता है, बहुत सारे टूल्स, इस वाले को इस वाले से कर लेता हूँ, इस वाले को इससे, तो परमानेंट मेमोरी बन जाता है, कम टाइम में ज्यादा कवर कर लेता है। तो ये बच्चे की मदद करता है चौथे डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, मेमोराइजेशन ट्रेनिंग, और फाइनली लर्निंग साइकिल में छठा स्टेप, रिकलेक्शन के ऊपर, और ये परमानेंट मेमोरी देता है। बच्चे की काउंसलिंग करते हुए समझ में आया था, इंपॉर्टेंट है ये। 3 डायमेंशन पे, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं पेरेंट्स हर साल, है कि नहीं। एक एवरेज पेरेंट 1.5 लाख रुपए खर्च करता है स्कूल, कोचिंग और कंटेंट मिला करके, केवल 3 पर। और वो तीनों जीरो हो जाते हैं, बच्चा सब कुछ भूल जाता है बड़ा होने के बाद, क्योंकि चौथा पहिया में हवा ही नहीं भरी थी, राइट, तो गाड़ी कहीं निकली ही नहीं। और वो चौथा पहिया हम ठीक करते हैं, तो सारा पैसा जो बर्बाद नहीं होता। दैट इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। हाँ सर, पूरी। लेकिन जब हम कंटेंट को अपग्रेड कर रहे हैं और बहुत सारा ला रहे हैं, इसमें हमारा फ्यूचर प्लान यही है कि 3rd क्लास से 12th क्लास तक का सारा कंटेंट इस साल के एंड तक आ जाएगा उसके अंदर। फिर बच्चा क्लास वाइज भी स्टडी कर पाएगा कि अगर मुझे इस क्लास का ये टॉपिक कवर करना है, तो कौन सा मेथड यहाँ पर लगा हुआ है, और वो टॉपिक भी वही कि वही एप्लीकेशन में कर सकता है। हमने भी वही एप्लीकेशन लिए, पर 4 to 10 कॉमन लिए अभी, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज लिए, क्लास वाइज नहीं। ओके, ओके सब्जेक्ट तो 8 ही होते हैं, उसके हिसाब से लिया, 14 मेथड सिखा रहे हैं अभी अपन। लेकिन अभी जो 2 तारीख को लॉन्च हो रहा है, उसमें लगभग 80 नई एप्लीकेशंस आ रही हैं 4 to 10th क्लास के, और सब सिलेबस के मेथड्स आ रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं।
और इस साल के एंड तक 1000 के आसपास हम लोग वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, यानी लगभग 3 से 4 क्लास का तो पूरा कंटेंट आ जाएगा उसमें, 8, 9, 10th का या 7th, 8, 9, 10th का, राइट। यही, क्योंकि देखो आपको बता रहा हूँ सागर और सबको बता रहा हूँ दोस्तों, यू डू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऑनलाइन बिजनेस करना है, लर्निंग का, पढ़ाने का, तो ऑनलाइन का एक ही राजा है, इंटरनेट का राजा एक है, कंटेंट। कंटेंट लाते रहिए, एक वीडियो से कुछ नहीं होता। कंटेंट जिसके पास है, जो वेरिएबल है, जो डायनेमिक है, जो वाइब्रेंट है, जो इनोवेटिव है, जो क्रिएटिव है, जो रोज सोच रहा है, जो रोज बना रहा है, जो कुछ ना कुछ बना रहा है, कंटेंट। और एजुकेशन समुंदर है, कितना कंटेंट बनाओगे? मेरी 15 if I put my 15 generations, I cannot cover entire education, right? इतना कंटेंट है एजुकेशन के अंदर, राइट? मतलब ऑप्शनल और मैंडेटरी मिला करके खूब है। कितना सिखाना चाहते हो सिखाओ ना, राइट? आप हिप्नोटाइज करने की भी एक पूरी वेब सीरीज ला सकते हो, वो भी ट्रेनिंग दे सकते हो। सिखाने की इंडस्ट्री होती है एजुकेशन इंडस्ट्री, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। और ऑनलाइन में इस वक्त इनोवेटिव में नंबर 1 इंडस्ट्री एडटेक है। इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ भी नहीं हुई है एडटेक। हेल्थ ने तो क्या सब कुछ रोक के भी इंजेक्शन बनाने में लगी हुई है, कोरोना वो एकदम से फर्स्ट आ जाएगी फिर, राइट? क्योंकि पूरी दुनिया को ही लगेगा, राइट? तो कहने का मतलब है कि एजुकेशन इंडस्ट्री एडटेक में है, अपन लोग सबसे इनोवेटिव में है, और इसके लिए मेरी एक टीम को और मुझे रोज कुछ नया बनाना पड़ता है। तो कंटेंट हम लाते ही रहेंगे, बहुत है कंटेंट, ठीक है? आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल आता है कि आप भी कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा ना, हम लोग लर्निंग सबके लिए ला रहे हैं। आप जैसे, आपके पास ऐसी कई चीजें होंगी जो हिंदुस्तान के कई लोगों को सीखनी होगी, है कि नहीं? जैसे अभी एक हमारी ट्रेनर जुड़ी है जो कि किचन हैक्स जानती है। किचन के अंदर छोटे छोटे ऐसे कुछ जो नई नई बातें हैं, इनोवेटिव एक्टिविटीज हैं, जिससे किचन को बहुत अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, तरह तरह की चीजें बनाई जा सकती है ना? तो वो किचन हैक्स की उन्होंने वेब सीरीज तैयार कर रही है, 500 किचन हैक्स, राइट? वो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, हमारे सॉफ्टवेयर में मिलेगा, मदर्स के लिए, है कि नहीं? छोटे बच्चों की केयरिंग कैसे करें, बेस्ट पेरेंटिंग कैसे करें, रिलेशन मजबूत कैसे हो, वास्तु शास्त्र, बहुत सारी आ रही, जो सब मैं नहीं बना रहा, हमारे ट्रेनर ही बना रहे हैं। मेरे इंडिया में 800 फ्रेंचाइजी, उनमें से 50-60 तो बहुत ही यूनिक इंटेलिजेंट लोग हैं, तो वो कुछ ना कुछ कंटेंट देते हैं, उस पर डालते हैं, उनको पे भी करते हैं उसका, राइट? तीसरी चीज लाइव क्लास। लाइव क्लास में पेरेंट्स, एक दिन पेरेंट्स के लिए होती है, एक दिन बच्चों के लिए होती है, एक दिन कस्टमाइज सिलेबस के लिए होती है। तो उस लाइव में आप अपने आप को, जैसे टेडेक्स होते हैं, जैसे जोश टॉक्स होती है, वैसे अपने आप को जो है वहां पर वॉलंटियर कर सकते हैं कि मैं लेना चाहता हूँ वो लड़का मेरे टॉपिक के ऊपर आज। उससे आप कुछ अपना बिजनेस बेनिफिट लेना चाहे तो ऑडियंस आपके सामने होती है, राइट? तीसरी चीज, उस लाइव क्लास के अलावा अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहे ऑनलाइन वाली भी, तो कंपनी पे करती है आपको। सो वी हैव दिस कोलैबोरेशन एंड एवेन्यूज विद अस, डोंट वरी। ओके सर। अकेला मैं तो पूरी दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट नहीं हो सकता ना, इंटेलिजेंट माइंड्स आर टुगेदर, ओनली देन वी कैन बी सक्सेसफुल। ये आपका बड़प्पन है सर। थैंक यू। तो ओके, थैंक यू। देवेंद्र जादव जी बात करना चाहते हैं, फिर एसएम संतोष साहब हैं। सागर जी फिर कुछ पूछ रहे हैं आप? सागर जी, नहीं 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 सर, थैंक यू, नो सर, क्लियर ऑल। थैंक यू। देवेंद्र यादव जी हैं, एसएम संतोष जी हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं मेरे, जल्दी जल्दी बताइए, आ हेलो जाइए जी। हेलो हाय सर देवेंद्र जी, जी, नमस्ते। नमस्कार। सर समझो अप्रोच किसी स्कूल को किया हमारे रेंज में, और स्कूल को ये मालूमात पड़ गया कि अच्छा है, तो उन्होंने आइडिया लिया, मतलब ये फ्रेंचाइजी ले लिया, तो कैसा रहेगा? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, ये जो सॉफ्टवेयर है तो रन कैसे होता है? एंड्रॉइड फोन पे होता है या लैपटॉप पे होता है, कैसे होता है? ये दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, पहले सेकंड वाले का आंसर देता हूँ, छोटा है इसलिए। एंड्रॉइड, लैपटॉप, फोन, कंप्यूटर सब पर होता है। इसका एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी है और एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी है, राइट? एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, वो 28-29 तारीख को डाउनलोड होने के लिए तैयार होगा। तब तक ये वेब बेस्ड क्यों बनाया है? क्योंकि हिंदुस्तान में कई लोग टाउन एरिया रूरल में भी रहते हैं, जहाँ पर नेट स्पीड कम होती है, तो वहाँ उस केस में हमको जो है वहाँ की वेवलेंथ के हिसाब से, वहाँ की कनेक्शन कैपेसिटी के हिसाब से स्ट्रीमिंग रखनी होती है, क्योंकि वीडियोस चल रहे हैं आजकल, तो वीडियो बेस्ड लर्निंग है ना, इस वजह से। तो जितने तरह के मीडियाज बच्चे की पढ़ने के लिए अवेलेबल होते हैं, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है। पहली चीज तो ये आपकी बात कंप्लीट हो गई। दूसरा आया, एक स्कूल के पास आप गए, उसको पता चल गया, अरे विनोद शर्मा जी से डायरेक्ट बात करते हैं और एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल तो है, लेकिन अगर आपने
कहीं भी कॉन्टेक्ट किया है तो आपको सिर्फ एक काम करना है, जो MIS सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने बताया था मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आपने स्क्रीन पे देखा होगा थोड़ी देर पहले, उस सॉफ्टवेयर में जब भी कोई एक्टिविटी करें आप अपनी एक्टिविटी और उस पर्टिकुलर स्कूल जिससे भी आप मिल रहे हो उसका नाम नंबर वगैरह वो मांग लेता है, सॉफ्टवेयर डाल दें तो वो लीड जो होती है वो हमेशा आपके अंदर मैप हो जाती है। इसके बाद अगर कंपनी उसके साथ कुछ भी करेगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमेशा आपको मिलेगा और आपसे पूछे बिना कुछ करेगी नहीं। आप समझ गए मेरी बात? यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर पर मैनेज्ड है, इस वजह से ऐसा होगा नहीं। हाँ, कोई डायरेक्ट कोई इंक्वायरी हमारे पास आ रही है और आप हमारे सिटी मास्टर फ्रेंचाइज नहीं है, आप हमारे एरिया हमारे मोनोपोली वाले फ्रेंचाइज नहीं है और डिस्ट्रिक्ट वाले नहीं है, तो कंपनी आपसे पूछती नहीं है, उस केस में तो एज ए कस्टमर हम उसको लेते हैं। लेकिन अगर या तो आप हमारे फ्रेंचाइज होने के बाद आपने लीड जनरेट कर दी है, यानी आपने वो इंफॉर्मेशन कंपनी के साथ शेयर कर दी है कि आपकी एक्टिविटी ये रही है आज, तो वो आपके अंडर में हमेशा के लिए मैप हो जाती है। फिर वो हमेशा ही अगर उसको आना है तो वो आपके थ्रू ही आएगी, आपके अंडर में ही आएगी। अगर आप मोनोपोली वाले प्रोग्राम में हैं तो आपके सिटी में कोई भी काम करने से पहले कंपनी आपसे परमिशन लेगी, आपका बेनिफिट बताएगी, और अगर आप मना करते हैं और खुद कर रहे हैं तो फिर मास्टर हैं आप, तो हमें हमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। आई होप आपको आंसर मिल गया। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, बताइए क्या आप समझ पाए मेरी बात? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर हो? नो प्रॉब्लम। ओके, यस थैंक यू सर, सर। थैंक यू। धर्मेंद्र रमन जी बात करना चाहते हैं, प्लीज कम अप टू मी, टेल मी ऑन स्क्रीन। सर एक क्वेश्चन फिर से है मेरे मन में आया, बच्चों के लिए सर कोई सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा कुछ प्रोग्राम है, जैसे बच्चे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के वजह से इंटरेस्ट नहीं होता है और वो पढ़ाई से दूर भागते हैं और वो बिलो 9 इयर्स हैं, 7 इयर्स हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा है इन चीजों में? हाँ देखो, पढ़ाई से दूर वही भागेगा जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसमें बच्चे का कसूर नहीं है, पढ़ाई का कसूर है। पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। लर्निंग इज इम्पोर्टेंट बट नॉट इंटरेस्टिंग। हनी सिंह बादशाह के गाने, वेब सीरीज, पबजी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट बट इंटरेस्टिंग, राइट? तो कहने का मतलब ये है यस, कि यस, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग आज तक बनाने पे काम नहीं हुआ। ये हमारा पहला प्रयास है कि हम ये कर रहे हैं, और बच्चे को पढ़ाई करने के लिए पेरेंट तो कहेगा। पेरेंट जब उसको ये सॉफ्टवेयर देगा, बच्चे को लगेगा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, चलो सॉफ्टवेयर यूज करके देखता हूँ, तब उसको पता पड़ेगा अरे पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग बनाई जा सकती है और करनी तो है ही, लाइक इट और लंप इट, एग्जाम तो देना पड़ेगा, तो क्यों ना टेक्निक यूज की जाए। और धीरे धीरे 20 डेज में हैबिट फॉर्म होती है, 90 डेज में हैबिट रूट होती है, और 180 डेज में हैबिट परमानेंट होती है। इस तरह से बच्चे फिर काफी सारा चंक धीरे धीरे इधर आता चला जाएगा। ये एक तरह से एक बिहेवियरल बात है, हैबिट फॉर्मेशन है। दूसरा इनोवेटिव बात है, हमारा सॉफ्टवेयर, हमारे मेथड्स, हमारे ट्रेनर की अप्रोच उसे जोड़ के रखेगी। आई होप समझ में आ गया। यस। थैंक यू जी। दीप्ति कशिश जी, दीप्ति जी। हेलो सर। हाय मैम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, ये सॉफ्टवेयर हर एक आईक्यू बच्चे के लिए चल सकता है क्या? मतलब हर एक बच्चे का जब समझने का तरीका होता है, मतलब कोई बच्चे जल्दी समझ लेते हैं, कब कोई ज्यादा टाइम लेते हैं समझने के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट मतलब यूजफुल है क्या ये? देखिए, सबसे पहले तो इसको बनाया कैसे गया है, जो बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, वो बच्चे जो पहले से अच्छी तैयारी कर रहे हैं पर स्ट्रेस में है, टाइम ज्यादा लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही है, टेक्निक नहीं है, तो एक्चुअल में स्कूल गोइंग के जो नॉर्मल एवरेज आईक्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए ही बना हुआ है, उनकी मदद है इसमें। स्पेशली एबल्ड बच्चे या डम चाइल्ड जो होते हैं, डम चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके उनके लिए एक हेल्प बहुत अच्छी हो सकता है, पर हम प्रॉमिस नहीं करते। उसका रीजन क्या है कि उनके लिए वैसे भी स्पेशल स्कूल्स होते हैं और स्पेशल ट्रेनर्स होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ हाँ हाँ। है ना? तो लो आईक्यू वाले बच्चों के साथ रेस्पॉन्स जो होता है थोड़ा लेट होता है। हमारे टेक्निक उनमें क्रिएटिविटी का डेवलप करते तो कई बार उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लकीली एक अच्छी बात भी हो सकती है। ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक साइड इफेक्ट या एक मेन बेनिफिट, एक साइड बेनिफिट हो सकता है। लेकिन इसको बनाया गया है हिंदुस्तान के उन 15 करोड़ बच्चों के लिए जो कि एवरेज लर्निंग में स्ट्रेस फील कर रहे हैं
और इनोवेटिव अप्रोच नहीं है जिनके पास, राइट? तो कहने वो भी बहुत बड़ी भीड़ है ना। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन्हीं बच्चों को टारगेट करना जो स्कूल में पढ़ रहे हैं पहले से, जो भी नॉर्मल ओके। स्कूल में पढ़ रहे हैं। बट ऐसे तरह के बच्चों को फिर आपको जब काउंसलिंग करनी है तो साफ कहना है कि आप करके देखिए इसका फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि इन बच्चों पे वेरिएबल फर्क होता है, इस पे प्रॉमिस नहीं किया जा सकता। ओके ओके। हाँ, और लेकिन सर पर एक सुनो हाँ लेटर वो सीख सकता है। हाँ हाँ। मुझे और एक क्वेश्चन है, आपने जो बताया कि बुकिंग फी आपको 40% अभी दे सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फी कब पे करना है, मतलब कितने दिनों बाद? मैम देखिए 2 हफ्ते का टाइम होता है, क्योंकि 2 बार तब तक ट्रेनिंग हो चुकी होती है, हाँ तो हाँ। आप 10 डेज से 15 डेज के बीच में पे कर सकते ओके। और हैं। और एक लास्ट सवाल है, हाँ, अभी तो कोविड की वजह से सब स्कूल्स और क्लासेस, मेरे खुद के एक क्लासेस है, मतलब मैं ओनर हूँ क्लासेस की, 1 to 12 क्लासेस बच्चे की क्लास है मेरा। तो आफ्टर कोविड तो स्कूल चलेगी ना, अभी ऑफलाइन तो होगी कोविड के वैक्सीनेशन आने के कभी बाद। ना कभी तो होगा, तभी कभी ना तो हाँ होगा। हाँ, कभी तो होगा। उसके बाद ये ऑनलाइन चलेगा, ऑफलाइन भी फिर है आपकी ऐसा? अर्निंग 2 जगह से होगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। हाँ ऑनलाइन में हाँ सिर्फ आपके शहर के बच्चे नहीं आते, पूरे हिंदुस्तान के आते हैं। जैसे आप लोग भी तो हाँ अलग अलग जगह से बैठे हो ना यहाँ पे, हाँ, राइट? बराबर है, हाँ हाँ, है ना? करेक्ट। तो हाँ 100 बच्चे अपने सिटी से लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, 100 बच्चे ऑनलाइन लाना बहुत ईजी होता है पहली बार। कम से कम जब तक पूरी दुनिया नहीं कूद जाती इस बिजनेस के अंदर, जो कि अभी होने में लगभग 6 साल 7 साल का टाइम लगेगा, राइट? हम्म। तो अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी। अब आप सोचिए आपका एक सेंटर था जिसपे आपके पास भी 3rd क्लास से 12th क्लास के बच्चे थे, अगर आपका हाँ तब से ही ऑनलाइन होता, सारा सेटअप पहले से होता, ऑनलाइन ही पढ़ा रहे होते, तो अभी आपको कोविड का फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही हाँ बच्चे बंद हुआ आप ऑनलाइन कर देते उनको, है कि नहीं? तो ये हम्म, तैयारी नहीं थी तो उन्हीं को इफेक्ट हुआ है, राइट? हम्म, तो अब फिर से एक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि अब कर लेते हैं ऐसा, है ना? जब ये ओपन हो जाएंगे तो ऑनलाइन हटेगा नहीं। इसका सबूत है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑनलाइन का अपना बहुत बड़ा बजट है, क्योंकि वो हाँ हाँ जानते हैं कि बच्चा ऑनलाइन आने के बाद क्लासरूम और ऑनलाइन दोनों पढ़ेगा, राइट? बायजूस का एड नया वाला देख लीजिए जो शाहरुख खान कर रहा है, वो साफ कह रहा है कोचिंग सेंटर पे मत जाओ, ट्यूशन मत जाओ, ऑनलाइन ही पढ़ो, यानी स्कूल के बाद ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो। तो ऑनलाइन पढ़ने के लिए उसके पास बायजूस है, पढ़ने की टेक्निक के लिए ब्रेन साइंस है, राइट? तो इसका मतलब जितने बच्चे बायजूस के पास जाएंगे उतने आपके पास भी आएंगे, हमारे पास भी आएंगे, तो डोंट वरी, बहुत बड़ा मार्केट है। पर हाँ, ऑनलाइन अब हटेगा नहीं मैडम, बल्कि अब दोनों जगह से बिजनेस होगा आपका। और स्कूल खुलने के बाद आपको काफी सारे स्कूल, क्योंकि आप तैयार है, हर किसी को आता नहीं है, तो वो सारे स्कूल जब आप जाके प्रेजेंटेशन देंगे तो पूरा बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए ओपन हो जाएगा, स्कूल्स आपको एक्सेस देंगे, वहां के बच्चे भी आप बहुत जल्दी अपने सेंटर पे ला सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो ये बिजनेस कोविड के बाद और बढ़ेगा आपका। अभी कोविड में तो कमाएंगे कमाएंगे, फिर ज्यादा कमाएंगे, ये मतलब है। और एक बात पूछे सर, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन अभी अरे ऑनलाइन और कोविड के बाद सब कुछ ऑनलाइन में चल रहा है, मतलब एजुकेशन भी, कोचिंग क्लासेस भी, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। तो बहुत सारे फ्रॉड वेबसाइट, बहुत सारे फ्रॉड, मैं खुद एक एक्सपीरियंस लिया है कोविड के इसमें लास्ट मंथ में। तो ऐसा कुछ तो नहीं ना, ऐसा मन में कुछ शंका आती है कि ये हमारा कुछ पैसा तो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी जॉब भी चला गया है, कोचिंग क्लास भी बंद है, अभी कहाँ से पैसे अरेंज करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, बाद में देखेंगे कुछ नहीं है, कुछ कनेक्ट नहीं है, कुछ ऐसा होता है। मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है एक बार, इसलिए मैंने पूछा समझ गया, ये। मैंने भी एक्सपीरियंस लिया है, चिंता मत करो। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बहुत तेज होते हैं ठगने वाले, तो हाँ हाँ हो जाता है ऐसा। मेरे साथ भी एक कार्ड, हमारे डेबिट कार्ड में एक झटका लग चुका है मुझे। देखिए 4 बातें होती हैं ट्रस्ट समझने की, ट्रस्ट फैक्टर कहते हैं इसको। 4 बात, सबसे बराबर, पहले हाँ। कंपनी। कंपनी का विंटेज कितना पुराना है, कितनी पुरानी कंपनी है, कब से है? 18 साल से है मैडम मार्केट में, है कि नहीं? ये सब आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। फिर आता है कंपनी में मेंटर कौन है, पर्सन। मैं कर रहा हूँ, मेरे बारे में आप गूगल पे चेक कीजिए, मेरे बारे में, मेरे टेस्टिमोनियल्स के बारे में। टेस्टिमोनियल्स का मतलब यही होता है, वही तो क्रेडेंशियल्स कहते हैं। क्रेडेंशियल मतलब जिसकी वजह से आपको क्रेडिट आ जाए, आपको विश्वास आ जाए, है कि नहीं? हजारों हाँ ट्रेनर हाँ ट्रेन कर दिया हमने। नंबर 3 आता है कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्री कैसी है? एजुकेशन इंडस्ट्री अपने आप में प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, काम अच्छा कर रहे हो आप, बच्चों की मदद कर रहे हो। और नंबर 4 आता है इनोवेटिव बात क्या है, नया क्या है इसके अंदर, तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग एडटेक यूज कर रहे हो, इनोवेटिव यूज कर रहे हो। तो इन चारों ही बातों से आपको लॉस नहीं होगा। और हमारी कंपनी हम पे विश्वास करने के लिए तो आपको मैं यही कहूंगा, विश्वास करिए, सीधा ट्रेनिंग में आइए, तुरंत ट्रेनिंग में आइए, राइट? लोग जुड़ रहे ओके। हैं और अच्छे से कर सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होता तो ऐसे वेबिनार थोड़ी करते हम ओपन में आकर के, राइट? हाँ जैसे बराबर है। एक्चुअली आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जब मुझे मैडम ने फोन किया मुझसे था जुड़ना मुझे। तो बहुत ही ईजी है, गूगल पे जाके टाइप करो बेस्ट बिजनेस ट्रेनर इन इंडिया, मेरा नाम मिल जाए तो बस जुड़ जाइए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों और कोई है?
जी हेलो सर। हेलो सर देवेंद्र। देवेंद्र जी। सर मैं पिछली बार भी पूछा लेकिन अभी दो एक डाउट है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी जिसने ली तो समझो और कोई आपके साथ अप्रोच करता है तो उसको भी मिल जाएगी? नहीं कैसे नहीं, रहेगा इसका? और दूसरा क्वेश्चन है, समझो एक सर दूसरा क्वेश्चन ऐसा है, समझो आप 1000 रुपए में या आपसे सॉफ्टवेयर आ रहा है, मैंने कंपलसरी 3000 रुपए में बेचना है, 3000 में, या 2500 में बेचना है, ऐसा कुछ है? हाँ, इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस है 3800 रुपए बच्चे को ऑनलाइन दिखेगा, राइट। आप उसे 3000 में बेच रहे हैं, यानी 800 रुपए का अच्छा। डिस्काउंट मिल रहा है, तो बच्चा आपसे लेगा। आप इसे कम भी कर सकते हैं, वो आपका मार्जिन है, आप उसे घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। 3000 का 5000 में सेल कर दिया, हाँ ऐसा हाँ। नहीं कर सकते। सर मैक्सिमम आपने प्राइस सर आपने एक यूट्यूब पे जी आपका बोलिए। एक यूट्यूब पे जो चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है 1999 में, नीचे गए लिंक पे क्लिक करके वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सर। हाँ, वो अब जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, जो 2000 में परचेस किया, 3000 में बेचा, लेकिन अब आपको वो 1000 में मिल रहा है, तो यानी अब आपका मार्जिन हमने बढ़ा दिया है, राइट। और अगर कोई पुरानी प्राइस कहीं पे वो भी ओके हो रही होगी ओके। डिस्काउंट, हट जाएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है 3800 से कम में किसी बच्चे को। और सबसे बढ़िया बात, हम नहीं बेचते, हम B2C में हाँ नहीं है, कोई ना कोई फ्रेंचाइजी ही सेल करती है, हम सिर्फ बच्चे को दिखाते हैं कि देखो उसका असली प्राइस ज्यादा है, आप अच्छा। इसे डिस्ट्रीब्यूटर से ही लीजिए, सस्ता पड़ेगा आपको। ये होता है। अब आपका ओके पहला ओके। सवाल था डिस्ट्रिक्ट में 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में 640 डिस्ट्रिक्ट है, उतने ही डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आप एक डिस्ट्रिक्ट ओके में एक ही फ्रेंचाइजी आ सकते हैं। जी, अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। कासिम अली जी हैं, विशाल शेट्टी जी हैं, तनया धारा जी हैं, बात कीजिए। कासिम अली साहब। हेलो, जी कासिम साहब, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने ये कॉन्सेप्ट आपका जो फ्रेंचाइजी का है, ये मैंने फेसबुक से मैंने देखा, तब मैंने अप्रोच किया था। आई एम वर्किंग एज ए सेल्स मैनेजर इन .com कंपनी। तो आई थॉट टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ओके। जैसे कि आपने कहा कि आगे चल के बहुत ज़्यादा स्कोप है, आई नो इट, क्या आने वाला टाइम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन का ही है। इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर अस, फॉर आवर एरिया। हाँ, कौन सा एरिया है आपका, कहाँ से हैं आप? कासिम एक बार दोबारा अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हेलो। जी, कासिम, और कहाँ से हैं आप? या मैं बुलंदशहर यूपी से हूँ। हम्म, हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी, हाँ, बताइए क्या। बुलंदशहर यूपी से हूँ मैं, और नोएडा में लोकेटेड हूँ, नोएडा में ही जॉब करता हूँ। तो हम्म, मेरा ना कॉन्सेप्ट ये था कि तो आपका फ्रेंचाइजी सवाल के क्या है? लिए। जी। जी जी, क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, फ्रेंचाइजी के लिए मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। हाँ, फ्रेंचाइजी के लिए सेंटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? देखिए, एजुकेशन दो तरह से हो रही है अब, ऑफलाइन ऑनलाइन। ऑफलाइन में जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वैसे ही होती है, आपका शहर होता है वही मार्केट होता है, उसमें आप एक सेंटर ओपन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, बच्चे आते हैं, ट्रायल क्लास अटेंड करते हैं, क्लोज होते हैं, फिर एडमिशन लेकर के आपसे पढ़ते हैं। दूसरा तरीका है शहर के स्कूल। कई सारे ट्रेनर्स संडे को अपना सेंटर चलाते हैं, बाकी दिन स्कूल्स में जाकर के भी यही साइंस सिखाते भी। ये अर्निंग हुई आपकी ऑफलाइन, ये सिस्टम हुआ ऑफलाइन। ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा ही जैसा अभी अपन कर रहे हैं, उसमें बच्चे ऑनलाइन ही आते हैं, ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, आप ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी दे सकते हैं, दोनों भी दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ऑफलाइन में ट्रेडिशनल वे ऑफ बिजनेस रहेगा, ऑनलाइन में यस। जो ऑनलाइन या इनोवेटिव वे ऑफ बिजनेस रहेगा। अभी जो आपका शहर है वो नया है, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स अभी जानते हैं कि अब बच्चों का दिमाग ऑनलाइन के हिसाब से तेज करना पड़ेगा। क्या क्या और ये हिंदुस्तान क्या क्या ये सॉफ्टवेयर 54% ये फेल हो सभी गए। के लिए काम करेगा, सारे स्कूल्स के लिए, चाहे वो नॉर्मल हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? हाँ हाँ, NCERT ये कंटेंट। मल्टी लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है? नहीं, अभी हिंदी में है, ओके अक्टूबर में पर इंग्लिश वॉइस ओवर आ जाएगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएगा। ओके। मल्टी लैंग्वेज नहीं है, फर्स्टली वी मल्टी आर लैंग्वेज। प्रोवाइडिंग इन हिंदी।
वी आर प्रोवाइडिंग इन हिंदी, कंटेंट इंग्लिश में जो डाउनलोड करता है ना बच्चा वो कंटेंट इंग्लिश में है, और जो पढ़ाई करता है वो हिंदी में होती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होती है। और what is the duration of this course or this tactics to learn? देखिए एक कोर्स जो है वो 20 वीडियोस का है, यानी उसमें 20 लेसन्स है, ठीक है। Okay. 20 डेज में बच्चा कवर कर सकता है। आप जो क्लास लेते हैं वो संडे टू संडे एक क्लास लेते हैं, तो आप भी 20 डेज की वर्कशॉप ले सकते हैं। अगर आप हफ्ते में एक ले रहे हैं तो 4 महीने लग जाएंगे, 4-4.5 महीने। और अगर आप रोज एक क्लास ले रहे हो तो 20 दिन की वर्कशॉप हो जाएगी आपकी। लेकिन एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स, दूसरे के बाद तीसरा कोर्स, ये सब बना लिया जाए तो दैट वुड बी अ काइंड ऑफ ऑन गोइंग है पूरे, है ना। बट Firstly, we will have to take training from your company, then we will. आईडीपी बताया ना मैंने, इनिशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। Okay. तो वो 3 दिन का है, उसके बाद में फिर 5 से 15 दिन के बीच में आप अपना मेन डीपी कवर करेंगे, फिर पोस्ट डीपी, फिर स्टार्ट। तो आपका जो सॉफ्टवेयर है, इसका एक कोर्स मैंने बताया, जो सबसे बड़ा कोर्स है वो 20 वीडियोस का है, वो पहली वेब सीरीज है। उसमें वीडियो कंटेंट का साइज कम है, मतलब वीडियो की ड्यूरेशन कम है, और कंटेंट का चैप्टर साइज ज्यादा है। आगे वाले में वीडियो का साइज ज्यादा है और चैप्टर साइज कम है, वो दूसरी वेब सीरीज आएगी। तो पहला कोर्स जैसे कि बेसिक हो गया, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस, उसके बाद में अलग अलग कोर्स है, डायनेमो है, प्रोटोन है, या मेमोरी ग्रैंड मास्टर है, उस तरह के ब्रेन साइंस के हो गए, फिर सब्जेक्ट है, जीके है, ऐसे करके कोर्सेस उसमें दिखाई देंगे बच्चे को। और हर Is किसी it, का is it possible to arrange someone else for taking training and further teaching? हाँ, यस ऑफ Is कोर्स it पॉसिबल है। यू कैन कम डाउन हियर, और यू कैन बी ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप कहीं पे भी ट्रेनिंग लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और ऑफलाइन एक्चुअली मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या ये पॉसिबल है फ्रेंचाइजी मैं ही बाय करूं, बट ट्रेनिंग जो अटेंड करे मेरे भी यहाँ पे कोई और करे और वही आगे टीच करे? वो कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं, फ्लेक्सिबल है इस मामले में हम लोग। वो फ्लेक्सिबल है, बिकॉज मैं सेल्स में हूँ, तो सेल्स का मुझे पता है बिजनेस कहाँ से लेकर आना है, नहीं बट बिल्कुल मुझे समझ ये नहीं समझ में आता कि मुझे जाके ट्रेनिंग लेकर और फिर ट्रेनिंग देना आगे। तो अभी ये कंपनी भी मेरी वाइफ के नाम से है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ आपके साथ बैठ करके, तो वो समझता हूँ इस बात को, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें तो फ्लेक्सिबल है, कोई प्रॉब्लम। ओके जी, थैंक यू सो मच कासिम जी। विशाल सेट्टी जी, तनया धारा जी, जल्दी से आइए। हेलो सर। जी, हेलो। यस यस मैम। हेलो सर, आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं फॉलो कर रही हूँ कुछ टाइम से आपको। हाँ, एक्चुअली मैं ऑलरेडी एजुकेशन से रिलेटेड ही कुछ करना चाहती थी, तो मुझे ये पूछना है कि इनिशियली मैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ही स्टार्ट करना चाहती हूँ, फर्दर आई वांट टू बी अ ट्रेनर। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। हाँ, आप तो स्टार्ट। मुझे ये पूछना है कि जैसे कि आपने बोला कि मुझे इस सारी चीजों में सिर्फ एक ही चीज समझ नहीं आ रही है कि मैं जो है पेरेंट्स या बच्चों को अरेंज कैसे करूँ, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। आपने बोला मुझे वेबिनार है अरेंज, बट वो वेबिनार के लिए भी तो मुझे पेरेंट्स या बच्चों को अरेंज करना पड़ेगा, दैट इज हाँ ठीक है, प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। ओके, सवाल समझ में आ गया मुझे आपका। सब लोग ध्यान सुनिए, सेल्स सेलिंग स्किल अलग होती है, सर्विस स्किल अलग होती है। इंडिया में अधिकतर स्किल्स पर कॉन्फिडेंट होते हैं, मैं मेरे पास लोग आ गए, हम सर्विस दे देंगे। लोग कैसे आएंगे, वो सेलिंग स्किल कहते हैं। जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया कि मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, वो सेलिंग स्किल एक अलग सीक्रेट है, PAPSDR फॉर्मूला है। वो फॉर्मूले से हम आपको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग से जिस तरह से आप ट्रेनिंग लेके साइकिल चलाना सीख सकते हैं, स्विमिंग करना सीख सकते हैं, आप पढ़ाना सीख सकते हैं, उसी तरह से सेलिंग करना भी सीख सकते हैं। ट्रेनिंग की वो स्किल है, और ये तो आप बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हमने आपको बताया ना कितना इजी है। आप ऑनलाइन तो बहुत इजी है, ऑफलाइन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऑनलाइन तो बहुत इजी है। और हिंदुस्तान का मैक्सिमम बच्चा ऑनलाइन है अभी। अच्छा, मुझे ये आप भी हमारी पूछना है। कंपनी के, हाँ हेलो। हाँ, मुझे ये पूछना है कि चलिए हाँ मैंने आपके पास से ट्रेनिंग ले ली, नाउ फर्दर मैं अपना हाँ बिजनेस करूंगी, तो इसमें तो आप मुझे लाइफ लॉन्ग हेल्प करेंगे जब तक मैं आपसे जुड़ी रहूंगी, कि मुझे कैसा क्या हमेशा, करना है, नहीं करना है, हाँ। कैसे स्टेप्स लेने हैं। इसमें हम लाइफ लॉन्ग हेल्प भी करेंगे, करेक्शन भी करते रहेंगे आपको। और आपको सबको बता दूं, हर महीने रेगुलर स्केलेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं ट्रेनिंग के, कि आप अपने आप को स्केल कैसे करेंगे, आप अपने को डेवलप कैसे करते हैं, वो ग्रो कैसे करेंगे। इसके लिए वो फ्री होते हैं, आपको हर महीने बुलाया जाता है उसके अंदर।
एवरी मंथ होता है वो आपके लिए, आपके पर्सनलाइज्ड भी होता है, आपकी कस्टमाइज्ड भी होता है, और आपके बिजनेस को हमारी सीआरएम टीम है उसकी नजर है, वो देख रही है कि आपकी एक्टिविटी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या सही चल रहा है, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे बढ़ाएंगे, उस सब पे हम लोग कंटिन्यू, क्योंकि आपके थ्रू बच्चे आएंगे तब 25 लाख बच्चों तक हम पहुंच पाएंगे, राइट। तो अब मैं आपको समझाता हूँ, ये दिन है, आपकी सफलता हमारी सफलता है। और बिजनेस लाने का बहुत, आपसे मैं पूछता हूँ आपको कितना बच्चा चाहिए एक महीने का? 200 स्टूडेंट चाहिए? आप 500 स्टूडेंट को वेबिनार पे लाइए। वेबिनार में 500 स्टूडेंट कैसे आएंगे? लीड जनरेटर के पास जाइए, हमारे कंपनी में भी है, उससे भी बात कर सकते हैं, और उसको बोलो मुझे 500 बच्चा चाहिए, वो आपको फीस बता देगा बस खाली, राइट। वो फीस आप उसको देंगे, 500 लीड्स आपको देगा, आप पहली बार उनकी काउंसलिंग कर लो, काउंसलिंग में कोर्स समझा दो, कोर्स समझाने के बाद वेबिनार का लिंक दे दो। ये शुरुआत के 3 महीने करना है आपको, ताकि आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में चले जाएं, आपको काम करना आ जाएगा। ओके ओके, मुझे एक और चीज पूछना था। अभी किसी ने पूछा था थोड़ी देर पहले आपसे कि किसी स्कूल के साथ अगर मैं कांटेक्ट करती हूँ तो उसके बाद जैसे कि फिर मैं आपकी कंपनी को ये इन्फॉर्म कर देती हूँ तो वो मेरे लीड अंडर आ जाएगा, इसके बाद उनको जितनी भी सॉफ्टवेयर चाहिए रहेगी वो मुझसे ही ले ही जाएगी। आप और हम फिलोसॉफिकली और प्रैक्टिकली तो एक दूसरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं या सीख रहे हैं, पर कंपनी में टेक्निकली हम सब लोग एक सिस्टम में कोड्स हैं, राइट। तो आपने वर्बली बोला कि सर डीपीएस स्कूल में मैं गई थी, डीपीएस स्कूल अब आपको अप्रोच कर रहा है, उससे नहीं समझ में आएगा हमको, मेरे सिस्टम को। आप जहां भी कोई एक्टिविटी आप करेंगे, तो जिससे भी आपने एक्टिविटी करी उसका नाम, नंबर, एड्रेस कुछ तो होगा ना, वो आपको सॉफ्टवेयर लीड के तौर पे या एक्टिविटी के तौर पे चढ़ा देना है। अब वो जो है ना, उसको वो आईडी बना देगा उसका, यानी एक्टिविटी आईडी। अब वो जो आईडी है वो हमेशा आपकी हो गई। अब अगर वहां से कुछ भी आता है और वो सेम उनकी इंफॉर्मेशन आती है हमारे पास में, तो वो तुरंत अपने आप मैप कर देगा आपके अंडर में उसको, और आपको इन्फॉर्म कर देगा ये इंक्वायरी आ रही है, आप ही बात कर लीजिए। ओके, मीन्स अगर मेरे किसी स्कूल के साथ क्लोज होता है, अगर किसी स्कूल के साथ क्लोज होता है तो मुझे मतलब मैं आई एम कंफर्म 100% कंफर्म फ्रॉम दैट स्कूल सो दैट आई विल इन्फॉर्म यू, तो फिर वो मेरा सेट हो गया, ऐसा बोल रहे हैं आप? ऑफ कोर्स आपको पहले लीड जनरेट करनी है, क्लोज हुआ है नहीं हुआ बात की बात है। अरे भाई मान लीजिए मेरा एक इंस्टीट्यूट है, आप मुझसे मिलने आ रही है या मुझे फोन कर रही है, मुझे मेल कर रही है, तो मेरी भी तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास, नाम, नंबर वगैरह, बस आप उसको सॉफ्टवेयर में लीड के तौर पर चढ़ा दीजिए। अब वो जब दोबारा सॉफ्टवेयर में आएगा तो आपको अपने आप कैच कर लेगा कि पहले आपने चढ़ा रखा है इसको, राइट। तो वो वहाँ क्लैश बताएगा और आप ही के अंडर में मैप बताएगा। अब उस स्कूल को हमें लेना है नहीं लेना, उसके लिए भी हमारा सेल्स पर्सन, क्योंकि आप भी किसी के थ्रू आ रही हैं तो उसके कोड में आप है, तो वो आपको बोलेगा कि मैम ये आपका ही क्लाइंट है, आप ही बात करिए इससे, हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे उससे। दूसरी बात है, तो क्लोज होना चाहता है तो आपकी चॉइस है कि आप उसको पूरा बिजनेस उसका आपका हमारे साथ करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप करना चाहते हैं। और अगर क्लोज हो भी जाता है तो उस बिजनेस का जो भी शेयरिंग आपका वो कंपनी ऑटोमेटिक देती है विद योर परमिशन। इसका मतलब ये होगा कि आपके द्वारा किया गया कोई भी काम हमेशा आपका ही रहेगा, बस। इसमें ये हमारा मेरा लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, जैसे कि मैं 2 साल पहले एक स्कूल में जॉब करती थी, वहां मैंने देखा था कि बायजूस जो है एज अ मार्केटिंग टीम आती है, अपना बहुत सारा बच्चों को कोई छोटा मोटा एग्जाम कंडक्ट करते हैं, उस बेसिस पे उन्हें गिफ्ट्स देते हैं या बैग वैग देते हैं, इस तरीके से वो मार्केटिंग करते हैं और बच्चों को अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन्स के लिए प्रोपेल करते हैं। तो ये जो इस तरीके का क्या हम भी कर सकते हैं, या फिर प्लीज आपका कंपनी मुझे इस तरीके का अप्रोच सिखा सकता है कि मैं किसी स्कूल या इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूं या बच्चों के साथ कैसे डील करूं, ये इस चीज का अप्रोच बता सकता है मुझे? देखिए, हम आपको 16 एक्टिविटी सिखाते हैं, ट्रेडिशनल और ऑनलाइन दोनों। इसमें से सबसे बड़ी एक्टिविटी ही स्कूल बिजनेस है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी स्कूल के अंदर, ठीक है। ओके। स्कूल को फर्स्ट लाइन अप्रोच से लेकर के फाइनल क्लोजर तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं किसी स्कूल के साथ में, और स्कूल के अलग अलग तरह के होते हैं, वो हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप तैयार हैं कि मैं स्कूल के साथ करना चाहते हैं, हम सबको ट्रेनिंग देते हैं ये वाली, क्योंकि हमारा मकसद है स्टूडेंट्स का नंबर। हम क्वांटिटेटिव खेल रहे हैं, आप क्वालिटेटिव खेल रहे हैं। आपको महीने का 100 बच्चा चाहिए, हमें तो महीने का 10,000 बच्चा चाहिए, तब जाके हम 25 लाख तक पहुंचेंगे, है कि नहीं। तो सारी फ्रेंचाइजी एक्टिव होगी तभी ऐसा होगा। तो ये सारी ट्रेनिंग देते हैं। आप तो हमारा हेल्पिंग हैंड हो गया ना, आपके एरिया में कवर कर रहे हैं आप हमको, कितनी बढ़िया बात है, राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये ट्रेनिंग बेस्ड है। जितने भी आप सवाल मुझसे पूछे सबका आंसर ही ट्रेनिंग है अपने आप में, राइट। एक्टिविटी की ट्रेनिंग, बिजनेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, स्कूल वर्कशॉप स्कूल के साथ टाई अप की ट्रेनिंग,
अपना पर्सनल इंस्टीट्यूट चला करके आपके ही सारे शहर के पेरेंट्स एक्टिविटीज की ट्रेनिंग, और इसके साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग की ट्रेनिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग का इनिशियल सपोर्ट भी। यहाँ जहाँ आप चाहते हैं कि भाई मैं मार्केटिंग सीख रही हूँ, तब तक आप ही का कोई लीड जनरेटर जो है वो हमें लीड दे दे, तो वो पेड होती है, बस वहाँ पैसा लगता है अपना, वो एक अलग बात है, मतलब फ्री नहीं आती है, जी राइट। ये तो ये बताया आपकी है मेहनत मुझे है। आपकी और टीम ने। सेकंड बात है कि थोड़ी काउंसलिंग आपको करनी होती है, इनिशियल काउंसलिंग, ताकि आप फिल्टर कर ले। कई बार क्या होता है, हजारों बच्चे आ जाते हैं, वो भी आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उन्हें फिल्टर करके जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हीं को वेबिनार तक लाते हैं, ताकि आपके लिए बेनिफिट है ना। जी जो अफोर्ड जी नहीं जी कर सकते उनको हम चैरिटी करते हैं, उनको हम फ्री सॉफ्टवेयर देते हैं, उनको कुछ और फ्री प्रोग्राम देते हैं, वो चैरिटेबल का काम हो जाता है। ओके, तो आई ओके होप मैम समझ में आ गया होगा आपको। जी 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 थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई सवाल किसी का? विशाल शेट्टी जी, प्लीज कम अप टू टेल मी। जी सर, मेरा नाम तेजस्वी है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ, मेरा हैदराबाद सिटी है। तो यहाँ पर हमें रीजनल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सबको तो तेलुगु आती है, पर आपने कहा है कि आपके सॉफ्टवेयर में हिंदी या इंग्लिश होती है। तो अगर हम जो भी स्टूडेंट्स को अप्रोच करेंगे वो तेलुगु वाले हो तो उनको प्रॉब्लम होएगा, राइट? तो इसलिए कुछ सॉल्यूशन है ना? सॉल्यूशन है। नंबर 1, यू आर द सॉल्यूशन। आप ट्रेनर हैं, once you take the training in English or Hindi and you have understood, you can take the training further in Telugu in your respective areas, or you can come on online on our software and teach the students in Telugu for your students, right? Number 1. Number 2, once you do this marketing and once you start this business, you will not only be having the students from Telangana only, but also from entire India, because online is open, right? So you will have the students of English and Hindi also. Last, number 3, suppose you have a good number of students and you really want to you really want us to make software in a language, in your Telugu language, we can do this voiceover, no problem, right? But for that it is administrative policy. So आपको रिक्वेस्ट जनरेट करना होता है, फिर हम क्वांटिटी देखते हैं कि कितना स्टूडेंट्स वहां से आ रहा है, तो हम 15 से 20 दिन में तेलुगु या रीजनल वॉइस ओवर उसमें चढ़ा देते हैं, तो उससे वो बच्चा वॉइस को साउंड को या ऑडियो को शिफ्ट करके अपनी साउंड अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकता है। बट इट इज अ कस्टमाइज्ड थिंग। इफ यू द इंक्वायरी इज कमिंग, जैसे अभी कोलकाता से आई थी बंगाली के लिए, तो अगर वहां से 1000 बच्चा 2000 बच्चा आ रहा है, हमें पता है वहां पर आपको इतना बड़ा बिजनेस आपका हो रहा है, आप कंटिन्यू कर रही हैं, अब 4-5-10 बच्चों को तो आप ही मैनेज कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा है, तो फिर हम वॉइस ओवर कराते हैं, वो कॉस्टिंग होता है उसका। उसके लिए हमको आपके लोकल एरिया से वॉइस ओवर आर्टिस्ट लेना होता है, उसको कंटेंट देना होता है, फिर वो कंटेंट को बोलता है, ऑडियो हमारे पास आती है, वो सॉफ्टवेयर पे चढ़ जाती है। बट सॉफ्टवेयर बहुत डायनेमिक है, किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये रिक्वेस्ट पर करेंगे मैडम, अदरवाइज हिंदी और इंग्लिश, और आप खुद तो ट्रेन दे ही सकती हैं तेलुगु। जी सर, मगर आपने कहा है कि इसमें लाइव क्लासेस होती हैं, तो उसको कैसा किया जाए उन लोगों के लिए? लाइव हिंदी और इंग्लिश होती है। सपोज द लाइव क्लास इज स्पेशली कस्टमाइज्ड एंड स्पेशली अरेंज्ड फॉर तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु और द साउथ सदर्न एरिया स्टूडेंट्स, देन वी टेक अ ट्रेनर ऑनलाइन लाइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली। हमारे फ्रेंचाइज तो सब जगह ही है ना, तो वो क्लास को देते हैं, दे टेक द क्लास इन देयर लैंग्वेज। जी सर, तो ऐसा हमको आप ले सकते हो क्या? जी, हम पहले अप्रोच कर सकते हैं क्या कि अगर आपको एक तेलुगु ट्रेनर चाहिए तो हमें ले सकते हो? हाँ, हमें क्या लेना है पर्टिकुलर क्लास के लिए, राइट? सपोज वी हैव 4 क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स, 15,000 बच्चे हैं, सारे के सारे तेलुगु आंध्र प्रदेश से हैं, तो अब आप हमारे फ्रेंचाइज हैं, आपको कोर्स सारा आता है, आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो वो क्लासेस आप ले रहे हैं, उनकी कस्टमाइज क्वेरीज ले रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको मेथड समझा रहे हैं, और फिर वो लाइव का ही कमाल है। तो ये लाइव वैसे महीने में 3 होता है, लेकिन अगर कोई कस्टमाइज इंक्वायरी आती है, ज्यादा बच्चों की किसी एरिया से आती है, तो वहीं का ट्रेनर अपॉइंट करके एक पर्टिकुलर वर्कशॉप चलाते या क्वेरी सेशन देते। आई होप यू गेट द पॉइंट। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, प्लीज कम अप टू मी। प्लीज एसएम संतोष भाई। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, कैन यू हियर टू मी सर? यस, आई कैन हियर यू। Okay, sir. Sir, I'm science teacher and particularly I'm teaching to 11th and 12th standard. Okay. 11th और 12th standard biology subject, sir. Okay. अभी तक हमने जो बात की सर वो
हाई स्कूल के लेवल तक बात की है, जो स्टूडेंट है हाई स्कूल के लेवल तक उनके लिए ये सॉफ्टवेयर काम का है, या बट सेकंड। फ्रॉम द 11th एंड 12th पॉइंट ऑफ व्यू सॉफ्टवेयर कैसे काम करेगा सर? हाँ, सवाल बढ़िया है, जवाब अच्छा है। सुनिए। और दूसरा एक क्वेश्चन है सर, इसके लिए जो फीस हमने जो चार्ज की है, आप म्यूट कैसे हो गए? अनम्यूट कीजिए अपने आप को संतोष जी। संतोष जी, come, come, come. We have very less time remaining. Please come up to me. Tell me. हाँ, 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से। चलिए मैं संतोष जी का जवाब दे देता हूँ जब तक, जो उन्होंने बोला 11th और 12th क्लास सब्जेक्ट ऑप्शनल ले चुकी होती है। संतोष जी सुनिए। हेलो सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर। हाँ, पूछिए। सर मुझे ये पूछना था, अभी ये जो सॉफ्टवेयर है अपना, तो इसके लिए जो चार्ज अपने किया है 59,000, तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, लेकिन वो किस टाइप की इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है और कैसे मिनिमम चार्जेस कैसे पे? हाँ हाँ, समझ में आ गया। चलिए मैं आपको बात बताता हूँ। आप किसी रीजन से बार बार म्यूट हो जा रहे हैं। देखिए, इंस्टॉलमेंट के लिए आपको बात करनी है उसी लिंक से जहां से लिंक आया है, वो बता देंगे आपको। आप बुकिंग कीजिए और रेस्ट अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट का जो सर, स्ट्रक्चर हाँ सर। what is the structure of installment payments and EMIs? For that, you need to contact the salesperson who has already sent you this link, and that would tell you the entire structure, right? And, Okay, sir. Booking amount is 40%, and rest amount can be in installments, no problem at all. Okay. That can be 3, 4, 5 installments. I actually do not know. And Okay, sir. What the link you have received, just contact the person for the same. Second, Okay, sir. 11th और 12th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चे अब ये सिलेबस जो बना हुआ है ये बच्चे के एंटायर लर्निंग पे बना हुआ है। अब मान लो साइंस का स्टूडेंट है और ब्रेन साइंस हिस्ट्री के डेट मेमोराइज करने का टेक्निक पढ़ रहा है, तो वो बोलेगा कि व्हाई आई एम लर्निंग दिस, तो वो बार बार अपने सब्जेक्ट की वजह से मेन लर्निंग से दूर भागेगा। ये प्रॉब्लम आती थी। कॉमर्स का बच्चा कहता है साइंस का एग्जाम्पल मेरे क्या काम का है, साइंस वाला कहता है हिस्ट्री का मेरे क्या काम का है। तो हमने बहुत क्लियर कर दिया, क्योंकि देखो एक होता है बिजनेस, एक होता है कॉन्सेप्ट। बिजनेस में जहां हमारा मार्केट सबसे ज्यादा है, हमने सिलेबस उसके हिसाब से बनाया है, और कंसेप्चुअली सबके काम का। तो जब ये 11th 12th पे आता है, तो आपको साफ साफ कहना है अपने स्टूडेंट्स को कि आप इसे। हाँ सर। हेलो। हाँ हेलो। तो आप इसे लर्निंग प्रोग्राम की तरह, आप ये बोलिए कि लाइफ की एक लर्निंग है, निमोनिक साइंस, ब्रेन साइंस, साइंस ऑफ रिकलेक्शन, एक लर्निंग है। तो ये लाइफ में सबसे काम आएगी। तो इसको आप सब्जेक्ट की तरह मत देखें, इसको पूरा पढ़ें, तभी बच्चे को क्लैरिटी होगी इसके अंदर। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तक हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उनको क्लियर करना पड़ता है कि आपके अपने सब्जेक्ट की तरह मत देखो, अपने सब्जेक्ट। तो एक और क्वेश्चन यही पूछना है सर, एक क्वेश्चन और पूछना है कि जैसे हम अप टू हाई स्कूल स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो 11th और 12th के लिए क्या क्राइटेरिया है? अब इनका डाटा हम कैसे कलेक्ट करें? आ जाता है, पर आप एक्चुअली क्या आप 11th 12th इसलिए पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि आप ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पर राइट। आप जो पढ़ा रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन ऑफ एजुकेशन है, और ये जो आप नया काम शुरू कर रहे हैं ये फोर्थ डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, इट्स अ न्यू स्किल, राइट? अच्छा। आप लिमिट मत करिए। आपको अगर बायोलॉजी पढ़ाई है, तो उन्हीं बच्चों को बायोलॉजी भी पढ़ाइए आप अलग से, और बोनस में पढ़ाइए, चाहे फीस लेके पढ़ाइए, पर ब्रेन साइंस तो ब्रेन साइंस के सिलेबस की तरह चलेगा, राइट? अच्छा, वो सिलेबस अलग पढ़ाना पड़ेगा और ये हमारा सब्जेक्ट सिलेबस अलग होगा। ऑफ कोर्स मतलब मान लीजिए आप में से कोई कॉमर्स का बैठा होगा, तो कॉमर्स के हिसाब से तो 4 ही वीडियो, 2 ही वीडियो, अब वो पूरा राइट। तो आपका सब्जेक्ट थर्ड टाइम है, आप याद नहीं करवाते हैं, आप पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, डायग्राम पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते हैं ना। और जो फोर्थ है वो सेल्फ स्टडी वाले पार्ट में मेथड कैसे यूज करना है, वो ब्रेन साइंस है। तो देखिए आप सोचिए, आपके पास अब केवल 11th 12th का नहीं आएगा, वो आपकी बायोलॉजी के लिए आएगा। आपके पास से सारे बच्चे 4 to 10th आएंगे, आप इसको भी एंजॉय करना सीखिए और पढ़ाइए। और 9th 10th के बच्चों को बोलिए बायोलॉजी लो, और शुरू में आगे जाके मैं ही पढ़ाऊंगा आपको 11th 12th, राइट? ओके। तो इतने सारे बच्चे आपके आगे के लिए भी तैयार होते हैं। ये कुछ वेग आइडिया एनीवेज, बट इट इज अ सेपरेट बिजनेस लो। राइट सर, इट वाज फैंटास्टिक सर। थैंक यू फॉर दिस नॉलेज। थैंक यू। शिवाजी आइए। Yes, sir. Hi. This was nice counseling here, sir. Fine.
Thank you for all this, better options and all. But one question remains, the government policy is changing. New government policy is coming for education. Can you highlight some of the effects of that? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हाइलाइट्स समझना. डू यू वांट टू नो द हाइलाइट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी? Effect on this business. Effects will be positive because entire country is saying that children must be skilled, but who will skill them, right? आप, मेरा एक प्रोग्राम है, आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पे एक पेज है बात समाधान की. देयर इज अ पेज बात समाधान की. उसमें लाइव 24 न्यूज चैनल ने मेरा 1.5 घंटे का वीडियो डाला हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड ब्रेन साइंस के ऊपर, राइट? पूरा अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है, बच्चे से एनालिसिस किया हुआ है. मैं आपको बता देता हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3rd क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों को लर्निंग भी करना है, मेमोराइजेशन भी करना है, स्किल भी डेवलप करना है, मल्टी लैंग्वेज भी होना है, और अंग्रेजी को बाहर से भी सीखना है, क्योंकि स्कूल के अंदर अनिवार्यता खत्म होगी. इसी के साथ खास तौर पे 6th 7th 8th जिसको मिडिल सेक्शन बोला है, उसमें फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटी ये भी ऐड हो रहा है. यानी कि सिलेबस इज गोइंग टू इंक्रीज. तो सेल्फ स्टडी के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी कुछ नहीं कर रही है, वो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बना रही है. लेकिन घर पे जब बच्चा पढ़ेगा, और प्राइवेट स्कूल का बच्चा तो मोस्ट ऑफ द टाइम घर पे पढ़ता है, राइट? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा और टेक्निक्स पे जानकारी होनी चाहिए. तो वहां पर हर स्कूल में जब आप अपना वोकेशनली व्हाट यू आर एक्चुअली ट्रेनिंग देम. आप जब स्कूल से कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे आई एम अ सर्टिफाइड ब्रेन साइंस ट्रेनर एंड आई कैन टेक अ वर्कशॉप, सर्टिफाइड वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, स्कूल विल एम्ब्रेस यू कि कम. Yes. Right? Yeah. 4th dimension comes into highlight that. Yeah, 4th dimension. Still the new education policy is lacking of 4th dimension education, and you are completing that. Yes. Right? So you will be required miraculously and what do you say, enormously, once that actually I am waiting for the policy. The policy will help us in enhancing the business. Yes. So second question is, sir, how we do? Second question is, how will I get this software? Through which mode of transfer, sir? So देखो, franchisee program, whosoever has sent the link to you by which you are attending today's session, you need to contact that person saying I am interested, right? And those will help you, giving you all the software links and other things, whatever you are desiring for. Okay, thank you, sir. चलिए, एस ब्रेन बूस्टर, वाह, ब्रेन बूस्टर भी यहाँ पर है, बात कीजिए. ब्रेन बूस्टर, अनम्यूट योरसेल्फ एंड वी कैन टॉक अबाउट. ब्रेन बूस्टर जी. हेलो. यस. हाँ सर, नमस्ते. नमस्ते जी, टेल मी. हाँ सर, मैं पेड़गे सर बात कर रहा हूँ, आपसे जुड़ा हूँ. ओके. और आपकी फ्रेंचाइजी भी ले चुका हूँ. ओह ग्रेट सर. हाँ सर, थैंक यू सर. सर एक क्वेश्चन था, मैं एक 10 लोगों को मैं ये बताया हो, तो लोग ग्रुप में भी है लोग वो, मगर कैसा है, उनको आपके जैसा बता नहीं पाया मैं. तो क्या हो रहा है कि वो सुन रहे नहीं उतना ऐसा, मगर उनको आप टेक्स्ट मैसेज वगैरह भेजा है. आप प्रमोशन का मेथड मुझे ज्यादा मालूम नहीं, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है. मैं आपके जो लोग हैं उनको बात किया था, मगर ये नहीं. अच्छा, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हम जल्दी से बात करते हैं. तो यही सवाल है आपका, मेरे जैसे कैसे बता सकते हैं, राइट? आपने जब फ्रेंचाइजी लिया होगा, अभी आपने प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए होंगे. सबसे पहले कल की आईडीपी, फिर मेन डेवलपमेंट, अभी कंसेप्ट तो कंप्लीट, राइट? फिर तीसरा, अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया तो मेरी ट्रेनिंग में आए होंगे आप, है ना? तो वहां भी सवाल करने हैं आपको. फिर पोस्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, सारे क्वेश्चन डाउट कंप्लीट, फिर सर्टिफिकेशन. सर्टिफाइड हो गए आप? एग्जाम दे दिया आपने? नहीं सर.
हाँ तो देखिए ना, अरे अभी 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 रुकिए, अभी किसी को कुछ मत बताइए फिर आप। देखिए ओके ओके सर, ड्राइविंग सीखे बगैर गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होगा, राइट? 100% कंप्लीट होगा सीख सर। लीजिए, है कि नहीं? वो गलत चला चला जाएगा, उनको भी टाइम वेस्ट राइट होगा सर। और वो आगे भी समझ नहीं पाएंगे। वो वेबिनार की हाँ पहले सर। 3 महीने सिर्फ वेबिनार की मदद लेनी है, खुद से कुछ नहीं करना और सीखते जाना है, राइट? ओके आप सर। रिंग में उतर रहे हैं पहलवान के सामने, अभी तो खुद तो पहले पहलवान बनना पड़ेगा ना। तो अभी नहीं इसके सर, बाद में हाँ यस मैं हूं ना वहां, तो आपके लिए डोंट वरी, बहुत अच्छा प्रोग्राम अभी हाँ। सीखेंगे, पहले आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने दीजिए, फिर तो भी स्टार्टअप का मैंने ट्रेनिंग कैसे, आएगा। स्टार्टअप ट्रेनिंग के हाँ बाद सर। में हम बताएंगे कि अप्रोच किसको और कैसे करनी है, अपनी मर्जी से मत कीजिए, राइट? वो मेरा और आपका ओके दोनों सर। का मार्केट खराब हो रहा है कि नहीं? वो करना हाँ नहीं, ओके सर। बच्चों का भी नहीं करना है, फ्रेंचाइजी का भी नहीं करना है, स्टूडेंट का, पेरेंट का, किसी का, टीचर का भी नहीं। जैसे स्टेप हम से सीखेंगे। यस 17-18 दिन दिए बगैर आप पहला स्टेप पे पहुंचते हैं, फिर वेबिनार्स आते हैं, वेबिनार को सुनने का काम है आपका, कि मैंने ऐसा क्या ओके सर। बोला कि सारे लोगों ने, बच्चों ने सॉफ्टवेयर ले लिया या आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर ली। तो वो चीजें सीखनी है, वी आर इन लर्निंग बिजनेस, राइट? अर्निंग इज बाय ओके सर। प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, एंड द फर्स्ट स्टेप टू लर्न एनीथिंग इज टू स्टार्ट लर्निंग। अभी आप लर्निंग मोड में ओके। जाइए, अर्निंग मोड में इतनी जल्दी मत आइए, वरना अर्निंग नहीं नहीं सर, नहीं। होगी तो रॉन्ग कमिटमेंट्स हो जाएंगे आप, है ना? राइट राइट पहले अभी तो राइट सर। सर्टिफाइड भी नहीं हुए, आप क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसको? अभी अपना अभी तो अगर आप मेरा फ्रेंचाइजी है तो आपका आईडीपी पेंडिंग होगा, आईडीपी हो गया होगा तो पीडीपी पेंडिंग होगा, कुछ ना कुछ पेंडिंग होगा। राइट, तो सब पेंडिंग अभी है सर। सब पेंडिंग है, तो क्यों शुरू कर रहे हो भैया? केवल ये हल्की सी जानकारी पता के नहीं। मत स्टार्ट करो, वो मेरे कस्टमर आपके कस्टमर दोनों के हैं, सभी के खराब हो जाएंगे, राइट? ओके आप सर, ओके आप सर, थैंक आप गाड़ी चलाना, हवाई जहाज चढ़ाने वाले हो, और पहले पायलट की ट्रेनिंग होती है, फिर उसको हवाई जहाज दिया जाता है, राइट? यू। राइट वरना सर, राइट क्रैश हो सर। जाता है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। राइट सर, ब्रेन राइट। बूस्टर नाम बहुत अच्छा रखा है आपने, बट बिफोर बूस्टिंग अदर्स ब्रेन वी नीड टू बूस्ट योर सरस्वती ब्रेन। ब्रेन सर। हाँ सर, सरस्वती ब्रेन बूस्टर रखा सर। हाँ 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 जी जी। तो सरस्वती के पीछे ही लक्ष्मी आती है, लेकिन उसके लिए गणेश का साथ होना जरूरी होता है, यानी विजडम का। तो मेरे कहने का मतलब है, राइट। डू नॉट स्टार्ट वंस यू आर 100% ready and all set up for starting. We will tell you when to ओके start सर, and to whom we will start, right? तो हम इसको ओके करेंगे। सर। अभी पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए दोस्त, बिल्कुल मत छेड़िए अभी किसी को भी, किसी को बताएं, किसी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या करना है, राइट? ओके ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच ओके, थैंक यू दोस्तों। सर, अब आप सबसे मेरी एक थैंक यू, बात थैंक यू, जो थैंक यू सब लोगों को सुननी है, सब लोग अपने आप को म्यूट करिए, सुनिए। यहां तक आने गए हैं और एक बड़ा बिजनेस आपका वेट कर रहा है, यहां से पूरी लाइफ बदल सकती है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। डिसीजन आपको लेना है, 25-30 हजार से भी शुरू कर सकते हो, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस तो जरूरी नहीं बड़े प्लान पे जाए, छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो, पैसे है तो बड़े से कर सकते हो। कहने का मतलब है डिसीजन आपको इसको यस और नो का लेना है, ये मैं नहीं ले सकता आपके लिए, आपको लेना है। इसके बाद कैपिटल, एफर्ट, टाइम, यहां तक आप पहुंच गए हैं तो यहां से आगे आइए हमारे साथ हमारे मिशन में, यहां से पीछे मत जाइए। यहां के से पीछे जाने का रीजन सिर्फ कंफ्यूजन होगा। कॉन्फिडेंट रहिए, दुनिया में सफलता कॉन्फिडेंस को मिलती है और संघर्ष कंफ्यूजन को मिलता है। कंफ्यूज मत होइए, कॉन्फिडेंट रहिए, डिसीजन लिए, आगे बढ़ जाइए। जो नहीं बढ़ना चाहते वो आज जो हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, फिर आपको इसको भूल जाना है। और जो हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं वो अब भूलना भूल जाएंगे, क्योंकि दे आर एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ मेमोरी साइंस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी। मैं इंतजार करूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपका मेरे सीधे आईटीपी ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तुरंत वहां पहुंचिए, स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम। 40% आपको बुकिंग देना है, ऑफर का बेनिफिट लेना है, अदरवाइज ऑफर चला जाएगा आपका। जो भी इसमें थे मैंने बताया था, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, आई एम इंटरेस्टेड एंड नो फर्दर। बस इसके बाद देखिए व्हाट हैपन, और हम लोग एक नई एजुकेशन, एक नए डायमेंशन की शुरुआत भी करेंगे। आप लोग नोबेलिटी, रेस्पेक्ट, अर्निंग, प्रॉफिट और ग्रोथ के साथ जो सबसे बड़ी चीज आपको मिलेगी वो मिलेगी सेटिस्फैक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।